कहानी अब तक। रेयांश ने कहा, रूही, चलो शादी कर लेते हैं। रेयांश की बात सुनकर रूही ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और रेयांश की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ, शादी कर लेते हैं। बल्कि अभी इसी वक्त शादी करते हैं। रेयांश ने हैरानी से कहा, अभी? रूही, अभी कैसे शादी कर सकते हैं? तो रूही ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी इसी वक्त शादी करनी है। अगर बाद में हम दोनों का इरादा बदल गया तो अभी शादी करनी है, वरना कभी नहीं करनी है। रेयांश ने कहा, पर हम शादी करेंगे कहाँ पर? तभी वहां पर मंदिर के घंटियों की आवाज आने लगी तो दोनों ने विंडो से बाहर देखा और पाया कि वह एक मंदिर के पास ही थे जो थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। रूही ने कहा, अरे, हम तो मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। अब हम शादी करेंगे, चलो बाहर। कहकर रूही गाड़ी से बाहर निकल गई। रेयांश भी गाड़ी से बाहर आया और रूही के साथ आकर खड़ा हो गया। दोनों ही इस वक्त मंदिर को देख रहे थे। रेयांश और रूही ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ गए। अब आगे। रूही नशे में कुछ ज्यादा ही लड़खड़ा रही थी, इसलिए रेहान ने उसके हाथ को कसकर थामा हुआ था कि कहीं वो गिर न जाएं। मंदिर में पहुंचकर रेयांश और रूही ने देखा कि वहां पहले ही विवाह को वेदी सजी हुई है। शायद कुछ देर पहले ही किसी की शादी वहां हुई थी। पंडित जी अभी भी मंदिर में मौजूद थे। जब उन्होंने दोनों को देखा तो उनसे यहां आने का कारण पूछा तो दोनों एक साथ बोले, हमें अभी और इसी वक्त शादी करनी है। पंडित जी दोनों को देखकर समझ गए कि दोनों ही इस वक्त नशे में हैं। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, आप दोनों नशे में हो और शादी कोई खेल नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगी। पर रेयांश और रूही दोनों ही शादी करने के लिए अड़ गए थे। रेयांश ने पंडित जी को अपनी वॉलेट से बहुत सारे नोट निकाल कर कहा, पंडित जी, मैं आपको एडवांस में दक्षिणा दे रहा हूं। आप अभी इसी वक्त हमारी शादी करवाएं। इतने सारे रुपए देखकर पंडित जी लालच में आ गए। उन्होंने सोचा, करने दो शादी, मेरा क्या जाता है, मेरी तो अच्छी खासी कमाई हो रही है। पंडित जी खुशी खुशी शादी करवाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक लाल चुनरी रेयांश को देते हुए कहा, उसे कन्या पर ओढ़ा दीजिए। रेयांश ने वो चुनरी रूही पर ओढ़ा दी और उसका हाथ पकड़कर मंडप में बैठ गया। पंडित जी मंत्रों के साथ उनकी शादी करवाने लगे। कुछ देर बाद रेयांश ने पंडित जी के कहने पर रूही की मांग में सिंदूर भर दिया और पंडित जी ने एक मंगलसूत्र बढ़ाते हुए उसे रूही के गले में पहनाने के लिए कहा। ये मंगलसूत्र के चरणों में रखा हुआ था। उन्होंने वही मंगलसूत्र रेयांश को दे दिया। रेयांश ने रूही के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। फिर पंडित जी ने कहा, अब आपका विवाह संपन्न हो गया। आप दोनों अब पति पत्नी हुए। पंडित जी की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। रूही ने रेयांश के गले लगते हुए कहा, रेयांश, अब तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। चलो न एक सेल्फी लेते हैं। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, पर पहले यहां से चलते हैं। कहकर वो उसका हाथ पकड़कर गाड़ी के पास एक आया और डोर ओपन कर उसे अंदर बैठा दिया। दोनों ने गाड़ी में बैठकर ढेर सारी सेल्फी ली। रूही ने रेहान के सामने थोड़ा उदास होते हुए कहा, मुझे पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना है कि मेरी शादी तुमसे हो गई, ताकि मेरी मॉम उस रेयांश के बच्चे से मेरी शादी नहीं करवा दे। तुम्हें पता है, वो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। अब दोनों पर ही नशा सर चढ़कर बोल रहा था। रेयांश ने भी मुंह बनाते हुए कहा, मुझे भी उस झल्ली रूही से शादी नहीं करनी। फिर कुछ सोचकर बोला, चलो ये पिक हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, ताकि कोई भी तुम्हें उस रेयांश और मुझे उस रूही से शादी करने के लिए फोर्स ना करे। रूही ने खुश होते हुए कहा, हाँ, अच्छा आइडिया है, जल्दी करो। और इस तरह से दोनों ने अपनी पिक सोशल मीडिया पर डाल दी, जिससे सुबह उनके घर में अच्छा खासा तूफान मचा हुआ था। फ्लैशबैक एंड। रूही और रेयांश दोनों ही सदमे से एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी उनके फोन पर बेल बजने लगी। अभी इनको एक और सदमा मिलना बाकी था। एक और क्या, अब तो एक के बाद एक सदमे मिलने वाले थे इनको।
रूही और रेयांश ने फिर से फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो उनके चेहरे पर एक साथ डर, खौफ और परेशानी सब कुछ एक साथ नजर आने लगा। क्योंकि फोन रणवीर का था। रूही ने डरते हुए कहा, भाई, फिर अपने नाखून चबाते हुए बोली, क्या इन्हें भी पता चल गया होगा? रेयांश ने कहा, ये तो फोन पिक करने के बाद ही पता चलेगा ना। रूही ने डरते हुए कहा, ठीक है, पर फोन स्पीकर पर रखना, मुझे भी सुनना है। रेयांश हाँ में सिर हिलाया और फोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ से रणवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, कहाँ हो तुम दोनों? तो रेहान ने थोड़ा परेशानी भरी आवाज में कहा, भाई बस हम घर आ ही रहे हैं। तो रूही ने भी डरते हुए पूछा, भाई, वहां सब ठीक तो है ना? रणवीर ने एक बार फिर अपनी सर्द आवाज में कहा, ये जो तुम दोनों ने सारा रायता फैलाया है ना, और बड़े ही जोर शोर से इसके पर्चे सोशल मीडिया पर बांटे हैं, कुछ पर्चे हमारे घर तक भी पहुंच गए हैं। अब पूरी फैमिली तुम्हारी खातिरदारी के लिए तैयार बैठी हुई है। रूही ने अपना गला तर करते हुए पूछा, और मॉम ज्यादा गुस्से में है क्या? गुस्से में? रूही भयंकर क्रोध में है। घर में जितने भी चप्पल जूते हैं, बल्कि ये कहो कुछ तो पड़ोसियों से भी उधार मांगे है कि कब उनकी बेटी घर आए और वो उसकी आरती उतारें। रणवीर ने काफी सीरियस वे में कहा। रणवीर की बात सुनकर रूही और रेयांश दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। भाई, मैं नहीं आ रही, आप मॉम को कह देना। मैंने संन्यास धारण कर लिया है और हिमालय पर तपस्या करने चली गई हूँ। रूही को अब यही रास्ता नजर आ रहा था अपनी माँ की पिटाई से बचने का। वहीं रूही की बात सुनकर रेयांश उसे अजीब नजरों से देखते हुए मन ही मन बोला, लगता है सदमे से पागल हो गई है। चुपचाप घर आओ, वरना मैं वहीं आ रहा हूँ। रणवीर ने वार्निंग देते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कहानी अब तक। रणवीर की बात सुनकर रूही और रेयांश दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। भाई, मैं नहीं आ रही, आप मॉम को कह देना। मैंने संन्यास धारण कर लिया है और हिमालय पर तपस्या करने चली गई हूँ। रूही को अब यही रास्ता नजर आ रहा था अपनी माँ की पिटाई से बचने का। वहीं रूही की बात सुनकर रेयांश उसे अजीब नजरों से देखते हुए मन ही मन बोला, लगता है सदमे से पागल हो गई है। चुपचाप घर आओ, वरना मैं वहीं आ रहा हूँ। रणवीर ने वार्निंग देते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आगे। रूही ने रुआंसा होते हुए कहा, मैं नहीं जा रही घर। तुम चले जाओ और कह देना कि रूही पता नहीं कहीं चली गई है। रेयांश ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, रूही घर तो जाना ही होगा, क्योंकि तुम भी जानती हो कि तुम अगर किसी प्लेनेट पर जाकर भी छिप जाओ तो भी तुम्हारे भाई तुम्हें वहां से ढूंढ लाएंगे। इसलिए घर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रूही के पास और कोई चारा भी नहीं था क्योंकि रेयांश की बात सही थी। उसने अपना सिरहा में हिलाया तो रेयांश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटे बाद रूही और रेयांश दोनों सिर झुकाए बैठे हुए थे। वहीं सभी घरवाले उन दोनों को घेरे खड़े थे। रूही ने एक बार अपनी नजरें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा जो उसे ही खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। जैसे ही उसकी नजरें अपनी मॉम से मिली तो उसने तुरंत अपनी नजरें नीची कर लीं। रूही की मॉम ने रूही को डांटते हुए पूछा, अब कुछ बताओगी भी कि ऐसा क्यों किया? मतलब, हम कब से कह रहे थे कि रेयांश से शादी कर लो, तब तो तुम पूरे घर वालों के खिलाफ धरने पर बैठ गई कि तुम्हें शादी नहीं करनी। पर अब क्या हुआ जो खुद ही रेयांश से शादी करके आ गई? बोलो, सुनीता जी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, जिससे रूही रोने लगी। अपनी बेटी को रोते देख सुनील जी, रूही और रुद्र के डैड, ने कहा, सुनीता क्या कर रही हो? आराम से बात करो, बच्ची रो रही है, आप इसकी तरफदारी मत कीजिए। आपने ही इसे सिर चढ़ाया हुआ है इसलिए ये इतना बिगड़ गई है, सुनीता जी ने चिढ़ते हुए कहा। रूही ने जब देखा कि उसकी मॉम ने तो उसके डैड को भी चुप करवा दिया है तो वो मन ही मन बोली, रूही जल्दी से कुछ सोच, आज मॉम फुल एंग्री मूड में है, अब कुछ बोल रही हो कि
मैं लगाऊं 2 थप्पड़ तुम्हारे मुंह के ऊपर। और रेयांश तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम भी तो कुछ बोलो कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया, सुनीता जी ने गुस्से में कहा। रेयांश जो अब तक बेचारा बना बैठा था और अंदर ही अंदर अपनी ही सोच में गुम था कि उसके पेरेंट्स भी आते होंगे उसकी खातिरदारी के लिए और वह उनसे कैसे बचेगा, तभी सुनीता जी की बात सुनकर वह चौंक गया। रूही घबराकर खड़ी हुई और बोली, मेरा मन हो रहा था कि भाग के शादी करने का, मुझे एक्सपीरियंस लेना था कि भाग के शादी करना कैसा होता है, मुझे नहीं करनी थी वह नॉर्मल वाली शादी। तभी रेयांश ने भी बेचारा बनते हुए कहा, हाँ आंटी, यही मुझे भगा कर ले गई थी और इसने भागते भागते मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो ये मेरा मर्डर कर देगी। अब नजारा यहाँ ऐसा था कि दोनों दादी अपने सीने पर हाथ रखें ऐसे बैठी हुई थी कि जैसे अभी उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वहीं अनीता जी, आशा जी और सुनील जी रूही को बेचारों वाली नजरों से देख रहे थे कि अब तो इस बच्ची को कौन बचाएगा। रूही रेयांश को ऐसे घूर रही थी जैसे सोच रही हो कि इस बंदे को 100 माले की बिल्डिंग से धक्का दूं या तेज चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं या सीधा तोप से ही उड़ा दूं। वहीं सारिका, माही, काव्या और प्रिया मुंह खोले रूही और रेयांश को देख रही थी। वहीं रेनवीर, रुद्र और वेदांत तीनों अपने हाथ बांधे खड़े हुए थे और तीनों ने ही अपना सिर एक साथ हिलाया जैसे सोच रहे हो अब इसे कोई नहीं बचा सकता। रणवीर ने धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि पहले रूही रेयांश का मर्डर करेगी या चाची जी पहले रूही पर अपना हाथ साफ करेंगी? वेदांत ने कुछ सोचते हुए कहा, रूही को देखकर लग रहा है कि पहले वो रेयांश का गला दबाएगी, चाची जी की मार बाद में खाएगी। फिर रुद्र ने भी अपना ओपिनियन रखते हुए कहा, नहीं, तुम लोग मेरी मॉम की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी गुस्से से फटने को तैयार है, इसलिए पहला अटैक मॉम की तरफ से होगा रूही पर। और तुमने वह नहीं देखा जो मैंने देखा? देखो, मॉम के जस्ट पास में हमारे घर का सबसे खतरनाक हथियार रखा हुआ है। तीनों की नजर एक साथ उस हथियार पर गई और वह हथियार था दादी जी का बेंत। तीनों एक साथ बोले, और इस हथियार से तो आज तक हम नहीं बचे। तो रूही क्या चीज है? सुनीता जी का पारा एकदम हाई लेवल पर पहुंच चुका था। उसने अपने आसपास देखा जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तभी उसकी नजर दादी के पास रखे हुए बेंत पर गई। उन्होंने उसे उठाते हुए कहा, माँ जी, ये आज मुझे आपसे उधार चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को भागने का बहुत शौक है। आज इसके सारे शौक मैं पूरे करती हूँ, इसकी टांगें तोड़कर। सुनीता जी बेंत हाथ में लेकर रूही की तरफ बढ़ी ही थी कि रूही जल्दी से सोफे पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदते हुए बोली, मॉम, क्या कर रही हैं? ऐसे कोई अपनी बेटी को मारता है क्या? बहुत शौक है ना तुझे भागने का? आज तेरी टांगें ना तोड़ी ना तो मैं भी तेरी माँ नहीं, सुनीता जी उसके पीछे आते हुए बोली। रूही अब कभी किसी के पीछे छिपती, कभी किसी के पीछे। अब पूरे हॉल में यही चल रहा था, रूही आगे आगे और सुनीता जी पीछे पीछे। कुछ लोग सुनीता जी को शांत करवाने की कोशिश में लगे हुए थे और कुछ रूही को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। रूही अब अपने भाइयों के पीछे जाकर छुप गई और उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भाई प्लीज बचा लो प्लीज, मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, प्लीज आज बचा लो। लास्ट टाइम। रुद्र ने अपनी माँ को कस के पकड़ लिया और कहा, मॉम क्या कर रही हो? इतना गुस्सा मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रुद्र ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा। रणवीर ने भी उन्हें शांत करते हुए कहा, हाँ चाची जी, हम समझाते हैं ना रूही को, हम बात करते हैं उससे, प्लीज आप शांत होकर बैठ जाइए। कुछ देर बाद घर के सारे बड़े नीचे बैठे हुए किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं बाकी के सभी रणवीर के रूम में बैठे हुए थे। रणवीर ने रूही से पूछा, मम, चलो शुरू हो जाओ। रूही जो अभी तक अपना सिर झुकाए हुए बैठी थी, उसने रेयांश की तरफ देखा और दोनों ने रात की सारी बात उन सबको बता दी जितनी उन्हें थोड़ी बहुत याद थी। हाँ, दोनों को ही अपनी किस के बारे में कुछ भी याद नहीं था। रूही ने रुआंसा होते हुए कहा, भाई वह सब तो नशे में ही हुआ था ना। फिर वह अपनी मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र जैसे ही हटाने लगी। माही ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रूही यह क्या कर रही हो?
माना तुम्हारी शादी तुमने नशे में की, लेकिन मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर की है। यह सिंदूर और मंगलसूत्र कोई खेल नहीं होता है जिसे तुम ऐसे ही हटा दोगी। अब सच्चाई यही है कि तुम दोनों शादीशुदा हो। काव्या और सारिका ने भी माही की बात का समर्थन किया। सारिका ने उसे समझाते हुए कहा, रूही अब तुम सुहागन हो, और एक सुहागन होने के नाते मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र की बहुत अहमियत होती है, यह तुम्हें समझना ही होगा। अब रूही को रोना आ रहा था। वह रोते हुए बोली, अब तुम सब मुझे घर से निकाल दोगे ना? अब मुझे पराया कर दोगे ना? कहानी अब तक। दोपहर में रेयांश के पेरेंट्स भी हवेली पहुंच चुके थे और उनकी आने के बाद घर के सभी बड़ों ने फैसला लिया कि कल संगीत वाले दिन रूही और रेयांश की रिंग सेरेमनी भी कर दी जाएगी। और उसके बाद शादी की सारी रस्में प्रिया और वेदांत के साथ साथ रूही और रेयांश की भी होगी। समय बहुत कम था, इसीलिए सभी जल्द से जल्द तैयारियों में लग गए। अब आगे। नेक्स्ट डे। रूही और प्रिया दोनों ही अपने अपने रूम में तैयार हो रही थी। उन्हें रेडी करने के लिए शहर के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। रूही में लाइट पिस्ता ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था, वहीं प्रिया ने पीच कलर का गाउन पहना हुआ था और दोनों ही उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट के सलीके से किए गए मेकअप और हेयर स्टाइल में वो दोनों का ही लुक अट्रैक्टिव लग रहा था। रूही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई अपनी ही सोच में गुम थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और माही अंदर आई। माही में आज गोल्डन कलर का गाउन पहना हुआ था जिसमें वह हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही थी। माही रूही को ले जाने के लिए आई थी। वह कब से आकर रूही के बगल में ही खड़ी थी, लेकिन रूही ध्यान तो कहीं और था। माही ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से पूछा, क्या हुआ रूही, कहाँ खो गई? चलो, सब तुम्हें बुला रहे हैं। रूही ने एक नज़र माही को देखा और फिर उदासी से मिरर में देखते हुए बोली, माही कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना सब कुछ। मैंने सोचा ही नहीं था मेरी जिंदगी एकदम से इस तरह से पलट जाएगी। माही उसके दिल का हाल अच्छे से समझ रही थी। आखिर रूही उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी, बहुत प्यारा रिश्ता था दोनों के बीच में। माही ने उसके गाल पर हाथ रखा और फिर प्यार से कहा, रूही कई बार हमारे लिए फैसले हमारी किस्मत लेती है, हम नहीं। और तुम्हारी किस्मत में रेयांश के साथ जुड़ना लिखा हुआ था, और विश्वास करो रूही, तुम रेयांश के साथ बहुत खुश रहोगी। रेयांश काफी अच्छा लड़का है और सभी को बहुत पसंद भी है। रूही ने थोड़ा रुआंसा होते हुए कहा, पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ये होना नॉर्मल है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कई सवाल होते हैं मन में, एक अनजाना सा डर होता है। लेकिन जब शादी के बाद तुम्हें अपने पति का प्यार और अपनापन मिलता है तो ये डर भी अपने आप चला जाता है। माही की बात ने कहीं ना कहीं रूही की घबराहट को काफी हद तक कम कर दिया था। तभी काव्या भी रूम में आ गई। काव्या ने रूही को छेड़ते हुए कहा, देवरानी जी, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? काव्या की बात पर माही को हंसी आ गई। वहीं रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, दी, अब आप भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। काव्या ने उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, मेरी क्यूट सी देवरानी को छेड़ने का हक है मेरा। आखिर मेरा भी तो प्रमोशन हो गया है ना, अब मैं जेठानी बन गई हूँ। कुछ देर ऐसे ही उनकी मस्ती मजाक चल रही थी। फिर तभी काव्या का फोन रिंग करने लगा। वो समझ गई कि रूही को नीचे बुलाने के लिए ही फोन आया है। काव्या और माही रूही को ले जाने लगे तभी माही के गाउन नीचे से उसकी सैंडल में अटकने लगा। तो माही ने अपना गाउन ठीक करते हुए ही काव्या से कहा, दी, आप रूही को लेकर चलिए, मैं अभी इसे सही करके आती हूँ। फिर वह अपना गाउन ठीक करने लगी। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जल्दी आना माही। फिर रूही को लेकर रूम से बाहर आ गई। माही ने अपना गाउन ठीक किया और वह भी रूम से बाहर आ गई। अभी वह कुछ दूर चली ही थी, एक बार फिर से उसका गाउन सैंडल में अटकने लगा। माही अब इरिटेट होने लगी थी। उसने खुद से ही कहा, हो क्या रहा है, ऐसे तो मुझे देर हो जाएगी जाने में। वह फिर से अपने गाउन को ठीक करने लगी तभी रणवीर उसे ढूंढते हुए वहीं आ गया और उसने आते हुई कहा, क्या यार माही, कहाँ हो तुम? नीचे प्रोग्राम शुरू होने वाला है और तुम पता नहीं यहाँ क्या कर रही हो।
माही ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, पता नहीं रणवीर, इसे क्या हो गया है, बार बार अटक रहा है मेरी सैंडल में। रणवीर ने नीचे की तरफ देखा, फिर खुद नीचे बैठकर उसके गाउन को नीचे से ठीक करने लगा। गाउन के नीचे लगी नेट की वजह से ही वो बार बार सैंडल में अटक रही थी। कुछ ही देर में रणवीर ने उसे ठीक कर दिया और खड़ा हो गया। माही ने हैरानी से कहा, मैं कब से इसे सही कर रही थी पर यह सही हो ही नहीं रहा था, तुमने कुछ ही देर में इसे सही कर दिया। तो रणवीर ने भी स्टाइल मारते हुए कहा, हाँ, पुराना एक्सपीरियंस है मेरा, इतनी सारी गर्लफ्रेंड होने का यही तो फायदा है। रणवीर अपनी ही धुन में कहे जा रहा था, बिना ये जाने कि उसकी बातों से माही का पारा हाई हो रहा था। लेकिन जब उसने माही की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी क्यूट बर्ड अब एंग्री बर्ड में बदल चुकी है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, माही घूरते हुए उसके पास आई और बोली, बड़ी शिद्दत से याद आती है ना अपनी उन गर्लफ्रेंड की, तो उनके पास ही जाओ, और खबरदार जो मेरे पास भी आने की कोशिश की, वरना, कहकर माही ने अपना पैर जोर से रणवीर के पैर पर मारा और वहां से आगे बढ़ गई। रणवीर ने दर्द से अपना पैर पकड़ लिया और दर्द भरी आवाज में कहा, माही, यार मैं तो मजाक कर रहा था, पर तुमने तो मेरा पैर ही तोड़ दिया। यू इडियट, आई विल सी यू, यू हैव टू पे फॉर इट। माही जाते जाते बोली, शौक से देखना, पर पहले अपना पैर तो ठीक कर लो। पतिदेव, कहकर माही वहां से चली गई। संगीत की सारी डेकोरेशन गार्डन एरिया में की हुई थी। सभी मेहमान आ चुके थे। प्रिया वेदांत के साथ ही खड़ी हुई थी। वेदांत ने एक टैक्सिडो सूट पहना हुआ था जिसमें वो आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा था। दोनों ही आज मेड ऑफ ईच अदर लग रहे थे। वहां कोई और भी था जिसकी नजर बराबर वेदांत पर बनी हुई थी। ये अनन्या थी। आज ही अनिरुद्ध को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर घर शिफ्ट किया था। वेदांत के साथ प्रिया को देखकर अनन्या मन ही मन कुढ़ रही थी। रूही रेयांश के बगल में खड़ी हुई थी। रेयांश भी टैक्सीडो सूट में किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद काव्या और माही सगाई की रिंग लेकर आई। सारिका ने दोनों के हाथों में उनकी रिंग पकड़ा दी और तीनों थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गईं। वहां का माहौल काफी खुशनुमा हो रहा था। हल्का हल्का म्यूजिक माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। पंडित जी ने कुछ मंत्रोच्चारण करने के बाद एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए कहा। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे की रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। रेयांश का रूही को देखने का नजरिया आज कुछ अलग था। आज वो रूही को देख पूरी तरह उस पर फिदा हो गया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये झल्ली सी रूही इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। कुछ ऐसे ही एहसास रूही के मन में भी पनप रहे थे। रिंग एक्सचेंज होते ही वहां क्लैपिंग और जोरदार हूटिंग होने लगी। वहीं वेदांत और प्रिया दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी रिंग सेरेमनी वाला दिन याद आ गया था। कुछ देर बाद ही संगीत का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया। पहली परफॉर्मेंस बच्चों की थी। आयु, माहिर और हीर ने बहुत ही क्यूट डांस किया था। हीर दोनों के ही बीच में खड़ी हुई थी और आज वो एक क्यूट डॉल लग रही थी। इसके बाद दोनों दादी ने भी ब्लैक गोगल्स लगाकर जमके ठुमके लगाए। सॉन्ग था, तैनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े ते। वहीं दादाजी दूर बैठे दादी को डांस करते हुए देखकर सोच रहे थे, आज जमुना के घुटने में कोई दर्द नहीं है, वरना घर पर तो कभी घुटनों का दर्द, कभी कमर का दर्द सुना सुना कर मेरा सिर दर्द कर देती है। आने दो, अभी पूछता हूँ देवी जी से। बड़ी कमर मटका कर डांस किया जा रहा है। कुछ देर बाद अनीता जी, आशा जी और सुमित्रा जी भी इसमें शामिल हो गई। दोनों दादी के ऐसे डांस करने से सभी हूटिंग कर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। सॉन्ग खत्म होते ही दादी की नज़र जैसे ही दादाजी की तरफ गई जो उन्हें ही घूर कर देख रहे थे, तो दादी ने एकदम से अपनी कमर पर अपना हाथ रखा और बोली, हाय मेरी कमर, मैंने कितना मना किया था कि मुझे नाचने के लिए मत कहो, पर बच्चे भी ना कहाँ मानते हैं। दादाजी ने दादी की एक्टिंग देख अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन कहा, ये और इनकी नौटंकी कभी खत्म ही नहीं होती।
इसके बाद एक एक कर सभी ने कपल डांस परफॉर्मेंस दी। माही ने रणवीर के साथ डांस करने से मना कर दिया, जिस वजह से रणवीर इस वक्त बहुत चिढ़ा हुआ था। उसे नहीं पता था कि माही उसके मजाक से इतना गुस्सा हो जाएगी, लेकिन ये रणवीर था, करेगा वही जो इसके मन में आएगा। अब भी इसके दिमाग में माही को परेशान करने के लिए एक खुराफाती प्लान आ ही गया, जिसे सोच उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। अब क्या करेगा ये तो आगे पता चल ही जाएगा। अब परफॉर्मेंस की बारी सारिका, माही और काव्या की थी। तीनों ही डांस के लिए अपनी अपनी पोजीशन में खड़ी हो गईं। म्यूजिक ऑन। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नैयो लगदा, मैं ते मर गईया, ले जा दिल ले जा ले जा, ले जा ले जा सोनिए ले जा ले जा। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नैयो लगदा, मैं ते मर गईया, ले जा दिल ले जा ले जा, ले जा सोनिए ले जा ले जा। तीनों ही अपने अपने डांस को बड़ी ही खूबसूरती से कर रही थी। उनके एक एक फेस एक्सप्रेशन कमाल के थे। तभी वहां रणवीर, रुद्र और विहान, काव्या का हस्बैंड, तीनों ही वहां आ गए। तीनों को वहां देख सारिका, काव्या और ज्यादातर माही हैरान थी, क्योंकि ये उसकी परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं था। रणवीर के चेहरे की डेविल स्माइल देख माही को समझते देर नहीं लगी कि ये सब रणवीर की ही प्लानिंग थी। माही अभी सोच ही रही थी कि रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथ डांस परफॉर्मेंस देने लगा। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नैयो लगदा, मैं ते मर जावा, ले जा दिल ले जा ले जा, ले जा सोनिए ले जा ले जा। जहां काव्या और सारिका अपने हस्बैंड के साथ डांस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी, वहीं रणवीर माही को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ सकता था। अब माही बेचारी सभी के सामने कुछ ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी। हाय हाय मैं मर जावां तेरे बिन, अब तो मेरी रातें कटती तारे गिन गिन, बस तुझको पुकारा करे, मेरी बिंदिया इशारा करे, लश्कारा लश्कारा, तेरी बिंदिया का लश्कारा, ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा, मेरी पायल बुलाए तुझे, जो रूठे मनाए तुझे, हो सजन जी, हाँ सजन जी, कुछ सोचो कुछ समझो मेरी बात को। बोले चूड़िया। सडनली सॉन्ग चेंज हुआ, क्योंकि सारे सॉन्ग मैशअप में प्ले होने वाले थे और ये आइडिया भी रणवीर का ही था। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है, आजा 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 मेरे स्वैगर वाले राजा, तेरी याद सताए दुल्हे राजा तू आजा, आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दुल्हे राजा तू आजा। ऊंची है बिल्डिंग। बिना किसी प्रैक्टिस के भी उन सभी की केमिस्ट्री गजब की थी, खासकर रणवीर और माही की। सभी उनका डांस बहुत एंजॉय कर रहे थे। सॉन्ग चेंज। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया, देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया, मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूं तुझे लगता है क्यों गलत, पलट तेरा ध्यान किधर है, यह तेरा हीरो इधर है। इस सॉन्ग पर रणवीर ने माही को इतना परेशान कर दिया कि माही मन कर रहा था कि वो एक बार फिर रणवीर के पैरों पर सैंडल दे मारे। उसके चेहरे पर भले ही फेक स्माइल थी, लेकिन वो आंखों ही आंखों में रणवीर को वार्न कर रही थी। पर रणवीर को बड़ा मजा रहा था माही को ऐसे परेशान करने में। सॉन्ग चेंज। आबरा का डाबरा मोरा सावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा, बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। जो लोग उन सभी का परफॉर्मेंस देख रहे थे वह खुद को भी डांस करने से रोक नहीं पा रहे थे। अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उनके पैर और हाथ थिरक रहे थे।
रणवीर का माही को छेड़ना और माही का चिढ़कर रणवीर को डांस ले जरिए जवाब देना, इस सब ने उनकी परफॉर्मेंस में जैसे जान ही डाल दी थी। काहे मारे रेताना, क्यों बनता है सयाना, ना मैं तेरी गुजरिया, ना तू मेरा दीवाना, स्वीटी तेरा ड्रामा, मचा दे हंगामा, लड़ाए जो नजरिया, जुलम हुई गवा, हाँ तेरे हैं दीवाने, तू माने या ना माने, अरे सुन रे गुजरिया बलम हुई गवा, करो जीना हल्ला, है देखे मुहल्ला, मिले क्या तमाशा दिखा के, थमा दो जी बल्ला, ना समझो निठल्ला, मुझे प्यारी भाषा सिखा के, काहे मारे रेताना, क्यों बनता है सयाना, ना मैं तेरी गुजरिया, ना तू मेरा दीवाना, स्वीटी तेरा ड्रामा, आबरा का डाबरा। म्यूजिक एंड। सॉन्ग खत्म होते ही माही रणवीर को अपना एटीट्यूड भरा लुक देकर वहां से चली गईं। चारों तरफ जोरदार क्लैपिंग की आवाज गूंजने लगी। आई होप आपने आज की संगीत नाइट जरूर एंजॉय की होगी। अब कल के एपिसोड में भी टोटल धमाल होगा, क्योंकि प्रिया वेदांत, रूही और रेयांश की परफॉर्मेंस अभी बाकी है। और आज का एपिसोड कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट करके। बाय एंड टेक केयर.